नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि पर लगेगा चकरपुर परिषद में मेला। मेले को लेकर हुई अहम बैठक, बाहर से आए व्यापारियों से की गई चर्चा। सख्त भू कानून विधेयक पर विधानसभा की मोहर। 11 जिलों में खेती के लिए नहीं खरीद सकेंगे जमीन। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। पुलिस साक्षी की भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। 4 मार्च तक होगी शारीरिक परीक्षा। पौड़ी जिले में 3707 अभ्यर्थियों की होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा में सख्त भू कानून विधेयक पर पारित कर दिया गया है। अब 11 जिलों में बाहरी लोग खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे, तो उद्योग और अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि खरीदने पर भी रोक रहेगी। नए कानून के अनुसार आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। अब इसी को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। चकराता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार ने राज्य के भू कानून को और अधिक कमजोर कर दिया है। वहीं बीजेपी की ओर से पलटवार करते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना है। बीजेपी के लोगों को तो करना ही है मुख्यमंत्री का आभार। आप मुझे बताइए, 2 मंडलों का प्रदेश है, 13 जनपद है। 13 जनपदों में से 11 जनपदों में भू कानून, वो भी बहुत ही कमजोर भू कानून है, वो लागू होगा और 2 राज्यों में लागू नहीं होगा। तो एक राज्य में कभी 2 कानून आपने सुने हैं? तो ये तो भाजपा का एक षड्यंत्र है, सरकार का एक षड्यंत्र है कि आइए और जो है खुलेआम जो है इस प्रदेश के अंदर जमीन की खरीद फरोख्त करने का काम करे। कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है और जनता उनको ठीक टाइम पर उसका सबक सिखाती है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सशक्त वो कानून बना है जिसका उनको स्वागत करना चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए और केवल अच्छी चीजों का विरोध करने का जो नेचर कांग्रेस का। चकरपुर में शिव मेला कमेटी के तत्वाधान में व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान वनखंडी महादेव मेला परिसर में 26 फरवरी से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाले 12 दिवसीय मेले का सफल संचालन हो, इसके लिए मेला कमेटी और क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन ने आपस में चर्चा की। बैठक में मेले के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की गई। मेला प्रशासन में लगने वाली दुकानें एवं मेला कमेटी के पदाधिकारियों के मध्य मेला लगने से एक दिन पूर्व हर वर्ष एक सभा होती है, मीटिंग होती है, जिसमें मेला कमेटी दुकानदारों को लगने वाले मेले में जो आवश्यक दिशा निर्देश वो देती है, जिसमें सबसे बड़ी निर्देश होते हैं कि मेला कमेटी में सौहार्द बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का मजहबी उन्माद न फैलाएं और किसी प्रकार से मेले में कोई शांति व्यवस्था भंग न करें। दूसरा, मेला कमेटी में लगने वाले मेले में सब पॉलीथीन लगी हुई, वहाँ पर किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट न हो, आगजनी न हो। माघ महीने के अंतिम चरण से ही बैठकी खड़ी होली की शुरुआत हो गई है। कुमाऊं में इस अनोखी होली को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया है, जहां महिलाएं अलग अलग टोली में भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण और अन्य रागों पर आधारित होली गायन कर रही है। तो इस बार की होली गायन की खास बात यह है कि संगीत की शिक्षा ले रही छात्राओं ने भी होली गायन में हिस्सा लिया। मनीषा बोरा है और जो हमारे यहाँ की होली है वो बहुत पारंपरिक होली है, जिसे हम बहुत पहले से अपने बचपन से ही सुनते आए हैं, देखते आए हैं
और हम अभी अपने गुरुओं से होली सीख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी आगे वाली जनरेशन भी होली सीखे और इसीलिए हम होली का महोत्सव। पहले बड़े लोग औरतें घर में होली करा करती थी, लेकिन अब हाल की जनरेशन में ऐसा देखा जा रहा है जिसको जेनजी बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि वो बहुत ख़राब है। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी जेनजी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन थोड़ा अच्छी। ये हम 15-20 साल हो गए हमको ये कार्यक्रम करते हुए। इस बार मैंने थोड़ा हटके इसलिए किया क्योंकि हम पारंपरिक होली मेरा। उत्तराखंड में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद 27 और 28 फरवरी से अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। लेकिन 26 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है, जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है। जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है, उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। जब आप अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 27 से 28 को, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र रहेंगे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं। रामनगर में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ियों को गाली देने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अपने बयान को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल लगातार घिरते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सदन में मौजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी की चुप्पी को लेकर अब भी लोगों में रोष बढ़ रहा है। देखिए, बेहद ही गंभीर मामला है। अभी विगत कुछ दिनों पूर्व जो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा पहाड़ियों के लिए अपशब्द यहाँ पर बोले गए थे, और जो हम जिसकी बहुत कठोर निंदा करते हैं और उनको बताना भी चाहते हैं कि आप पहाड़ी राज्य के मंत्री हैं और आप पहाड़ी राज्य में रहने वाले लोगों को ही अपशब्द कह रहे हैं, तो आप यहाँ का विकास क्या करेंगे। जिसके विरोध में हमने आज पुतला दहन किया है और उनको मांग करी है कि वो अपने शब्दों में सही उच्चारण करते हुए पूरे उत्तराखंड राज्य की जनता से माफ़ी मांगे और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे। और इस्तीफा इसलिए दे क्योंकि वो जिस राज्य में रहने वाले लोगों की इज्जत नहीं कर सकता है, तो वो मंत्री क्या इस राज्य का विकास करेगा, क्या यहाँ के लोगों का। रामनगर कोतवाली पुलिस अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है, जिसके तहत कोतवाली पुलिस अभी तक कई नशों के सौदागरों को जेल भी भेज चुकी है। अभियान के तहत सूचना मिलने पर ऊंट पड़ाव क्षेत्र में एक व्यक्ति घर से गांजे की पुलिस टीम के द्वारा एक गांजा तस्कर मुजफ्फर अली को उसके घर से लगभग 58 पाउच गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर उसको माननीय न्यायालय रिमांड हेतु भेजा गया है। मुख्यमंत्री के आदर्श जिले चंपावत को एकमात्र एसडीएम के भरोसे छोड़ दिया गया है, जिस कारण चंपावत जिले की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोहाघाट क्षेत्र के लोगों ने कहा कि चंपावत जिले में 4 एसडीएम तैनात रहते हैं, लेकिन वर्तमान में जिले में एकमात्र एसडीएम नितेश डांगर ही तैनात है, जिन्हें पूरा जिला संभालना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों का कहना है कि बनबसा से लेकर घाट पनार, लोहाघाट से लेकर बाल्की और पंचेश्वर से लेकर रीठा साहिब तक की जनता एसडीएम की कमी के चलते परेशान है। लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। प्रदेश में 2000 पदों पर पुलिस आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला मुख्यालय पौड़ी में पुलिस आरक्षी को लेकर शारीरिक दक्षता परीक्षा भर्ती के पहले दिन 372 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा दी। शारीरिक परीक्षा 4 मार्च तक आयोजित की जाएगी। तो वहीं पौड़ी नगर के कंडोलिया मैदान में आयोजित भर्ती परीक्षा के पहले दिन 372 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था। पौड़ी जिले में 3707 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है।
हमारी आज कंडोलिया ग्राउंड में पुलिस भर्ती पसंद चल रही है, जिसमें मैं 1.5 महीने से भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। अपने परिवार के लिए, अपनी बेरोजगारी की वजह से मैं इस भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। और हमारे पुलिस प्रशासन जो मित्र पुलिस जो बॉडी के हैं, जो हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत ईमानदारी से अच्छे ढंग से काम चल रहा है। बीच में उत्तराखंड में ऐसा है कि अब कोई भर्ती का ऐसा नहीं है कि अब कभी तो नोटिफिकेशन निकलता है, फिर महीनों बाद उसमें कुछ प्रोसेस वगैरह में भी दिक्कतें वगैरह चलती रहती हैं। और रोजगार के लिए भी उत्तराखंड में जैसे आपने सही कहा कि माध्यम एक तो आर्मी है हमारा और एक पुलिस है, और इसके अलावा एक किसी चीज़ है वो तो है होटल। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से हम तैयारी कर रहे थे। तो इससे पहले हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे, तो आर्मी के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी इसकी थोड़ा खटीमा क्षेत्र के पगड़िया बंगाली कॉलोनी में शिव भक्तों द्वारा मंदिर परिसर में कांवरियों के भोजन और रुकने की व्यवस्था की गई। माधव टांडा पूरनपुर की तरफ से आने वाले कांवड़िया मेला घाट रोड से होकर हरिद्वार को निकलते हैं, जिसको देखते हुए बंगाली कॉलोनी के निवासियों ने कांवड़ियों के स्वागत के लिए भोजन और रुकने की व्यवस्था की। वहीं आपको बता दें, मंदिर परिसर में शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर कीर्तन भजन के साथ साथ लंगर की भी व्यवस्था की गई है। तो लोगों का कहना है कि जितने भी कांवड़िया हरिद्वार से यहाँ निकलेंगे, सबके लिए भोजन और रात्रि को रुकने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां जोरों पर है, जिसके लिए परीक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाया जा रहा है। वहीं देहरादून नगर निगम भी इसकी तैयारियों में जुट चुका है। इसके लिए नगर निगम परिसर में स्वच्छता वॉर रूम स्थापित किया गया। शहर की साफ सफाई को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाएगा। भारत सरकार के द्वारा ये स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लीनलीनेस सर्वे है, इट्स द लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे ऑफ द वर्ल्ड। एंड इसमें दून नगर निगम की जो भी अब तक परफॉर्मेंस रही है, उसे न सिर्फ बरकरार रखते हुए प्रयास यही किया जाएगा कि इसमें बहुत अधिक सुधार हम ला सकें। और इसके लिए वृहद स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। जो विभिन्न मानक है सर्वेक्षण के, उनको ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी बनाई गई है। प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को। मसूरी में सेंट मैरी अस्पताल को खोले जाने को लेकर नगर पालिका ने कवायद तेज कर दी है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची। पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारियों और कर विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी के सेंट मैरी अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल को जल्द खुलवाए जाने को लेकर कार्य योजना तैयार करने को कहा। पब्लिक हित में ये बहुत ज़रूरी है कि इस हॉस्पिटल को फिर से रीओपन किया जाए, और उसी सिलसिले में आज अधिकारियों के साथ यहाँ पे निरीक्षण पे आई हूँ। इसको देख रही हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे, क्योंकि रीओपन करने से पहले इसका एक टेक्निकली हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं या तोड़ना पड़ेगा, ये हम पहले दिखाएंगे, उसके बाद ही कुछ निर्णय ले पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि इसको हम जल्दी ही इस पर कुछ। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी गैरसैंण भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध और परीक्षण संस्थान के मुख्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य राज्य के शोधकर्ताओं, शिक्षावादियों और नीति निर्माताओं को एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध एवं परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। में हम टैबलेट्स के माध्यम से अब सदन को चलाएंगे और धीरे धीरे करके पेपरलेस होने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इस बार देहरादून में भी हमारे क्वेश्चन आंसर, एजेंडा और बजट हम लोगों ने अपने टैबलेट से किया। अभी बहुत सारी और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग भी सीख रहे हैं, हमारे अफसरान भी सीख रहे हैं, विधायक जो हमारे भाई बहन हैं वो भी सीख रहे हैं। तो धीरे धीरे वही चीज़ हम भराड़ीसैंण में करने जा रहे हैं, जहाँ टैबलेट के काशीपुर मोटेश्वर महादेव मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। तो आपको बता दें कि काशीपुर में भगनेश मोटेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। यहाँ काशीपुर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है। और इस पर हर वर्ष जो है शिवरात्रि का मेला लगता है। हजारों आदमी कांवड़ लेकर के यहाँ आते हैं और इस प्रकार से जल चढ़ाने वालों की संख्या तो असीमित है, उनका कोई पता ही नहीं चलता, हिसाब लगा भी नहीं सकते।
आज 23 तारीख है, 24 तारीख कल है, 25 कल होगी, परसों इसका पर्व मनाया जाएगा। दोपहर को जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिवरात्रि से कहते हैं, शिवरात्रि कहती है त्रियोदशी जा रही हो, चतुर्दशी आ रही हो, वो रात्रि जो है शिवरात्रि कहलाती है। और इसके लिए हमारे पास जो व्यवसाय हैं, पूरा हमारा परिवार, नागर परिवार लगा हुआ है। हमारे सारे मित्र, इष्ट मित्र जो भी हैं वो लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से शांति व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर आएगा। राजधानी देहरादून में यातायात व्यवस्था को लेकर आमजन परेशान है, तो वहीं बार बार लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक कंट्रोल का प्लान बनाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए जिला अधिकारी देहरादून सविन बंसल ने कहा कि शहर में अभी ट्रैफिक की समस्या है, जिसको दूर करने के लिए प्लान तैयार हो गए हैं। फ्लाईओवर के नीचे जो डेड एरिया है उसको इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहीं शहर में 12 जगह और नई ट्रैफिक लाइटें लगाई जाएंगी। हमारे शहर में कई सारे चौक पॉइंट्स हैं और कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे अभी चौंक्स नहीं है जिससे ट्रैफिक रेगुलेट हो सके, ट्रैफिक लाइट्स नहीं है जहां पे ज़रूरत है कुछ देर ट्रैफिक को इंटरसेप्ट करने की, जिससे हमारा फ्लो कंटिन्यूअस रहे। और कुछ वैसे हमारे फ्लाईओवर्स हैं जिनके नीचे कट्स डेड पड़े हैं और जिनको हम यूज़ कर सकते हैं खुलवा के पार्किंग के लिए। फ्लाईओवर की एक लेन अनयूज्ड है जिसको हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी इश्यूज़ को टेकअप किया गया।